वायुसेना में शामिल हुआ बाहुबली राफेल। अंबाला एयरबेस पर हुई इंडक्शन सेरेमनी। एयर शो से पहले हुई सर्वधर्म पूजा। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी रही मौजूद। अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान राफेल को वाटर कैनन सैल्यूट। राफेल से भारत की वायुसेना और मजबूत हुई। ध्रुव हेलीकॉप्टर ने राफेल का किया वेलकम। एयर शो में 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने फ्रांस की रक्षा मंत्री को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया। राफेल को लेकर हरियाणा के सीएम ने ट्वीट करते हुए देशवासियों को दी बधाई। सीएम मनोहर लाल ने लिखा, देशवासियों के लिए आज गर्व का पल। राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने पर सभी को बधाई। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। बलवंत मुल्तानी अपहरण मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की तलाश में एसआईटी। सैनी की तलाश में यूपी के गाजियाबाद में भी हुई छापेमारी। पंजाब पुलिस ने कोरोना पर दुष्प्रचार करने के मामले में 121 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मामला दर्ज किया। सभी की अथॉरिटीज को दी गई जानकारी। अनलॉक 4 को लेकर पंजाब सरकार की नई गाइडलाइंस। शहरी क्षेत्रों में हर रविवार को रहेगा कर्फ्यू। जरूरी सामान की दुकानों को रविवार रात 9 बजे तक खोलने की छूट। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास शो रणभूमि का बड़ा असर। गृह मंत्री विज ने विजिलेंस को दिए होमगार्ड भर्ती की अनियमितताओं की जांच के आदेश। फेक अश्लील वीडियो मामले में पंजाबी अभिनेत्री मेंढी टक्कर ने 4 सितंबर को दोषियों के खिलाफ मोहाली के सुहाना थाने में मामला दर्ज करवाया। सूत्रों के हवाले से खबर, मोहाली पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली। मानसा में 2 बच्चों की मां की उसके पति ने सिर में कस्सी मारकर जान ले ली। पुलिस ने मृतका के भाई के बयानों पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरनाला जिला प्रशासन और सेहत विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी, इंचार्ज, प्रबंधक, सेवादार और मुलाजिमों के कोरोना टेस्ट करवाए गए। बठिंडा में डॉक्टर मेलाराम बांसल की दिल्ली के मेदांता अस्पताल में कोरोना के चलते मौत हो गई। मृतक डॉक्टर का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। चंडीगढ़ की समाजसेवी हरभजन कौर कोरोना संकट में जरूरतमंदों की सेवा कर रही हैं। इस बार हरभजन कौर ने करीब 155 गरीब परिवारों को राशन बांटा और उनकी मदद की। केंद्र के कृषि अध्यादेश के खिलाफ बठिंडा में किसानों का धरना जारी। किसानों ने 10 सितंबर को पूरे पंजाब के किसानों की बठिंडा में बैठक बुलाई। इनका साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती वो धरने पर रहेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए खेतीबाड़ी संबंधित नए ऑर्डिनेंस का किसानों ने किया विरोध। इसी को लेकर मोगा डीसी दफ्तर के बाहर जेल भरो आंदोलन के तहत रोज प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। बरनाला जिला प्रशासन और सेहत विभाग लोगों को कर रहा है जागरूक। साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी, इंचार्ज, प्रबंधक, सेवादार और मुलाजिमों के कोरोना टेस्ट करवाए गए। बठिंडा में एक पति पत्नी अपनी अपनी मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े। इनका आरोप है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के रिश्तेदार ने उनकी दुकान पर नाजायज कब्जा किया। हरियाणा पीडब्ल्यूडी बीएनआर विभाग की बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की शिरकत। 50 से 100 करोड़ रुपए के बीच के प्रोजेक्ट की हुई समीक्षा। दुष्यंत चौटाला बोले, ई रजिस्ट्रेशन की तकनीक में है कुछ दिक्कतें, जल्द किया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों से अपील की कि कोरोना संकट को देखते हुए रैली को स्थगित करें। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार की स्थान हितैषी हमेशा किसानों के हित में फैसले ले रही है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किया किसानों का समर्थन। कृषि ऑर्डिनेंस को बताया तुगलकी फरमान। कहा, किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है कांग्रेस। कुरुक्षेत्र के पीपली में किसान बचाओ रैली का आयोजन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। महम से विधायक बलराज कुंडू ने भी किसान बचाओ रैली को अपना समर्थन दिया। पानीपत आड़ती एसोसिएशन ने मंडी में जैसे ही बैठक शुरू की इकट्ठे होने लगे तो पानीपत पुलिस ने अनाज मंडी को छावनी में तब्दील किया। किसान और आड़ती रैली में जाना चाहते थे जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। झज्जर नागरिक अस्पताल परिसर में एनएचएम कर्मियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए न सिर्फ धरना दिया बल्कि जमकर नारेबाजी की। कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण 171 दिन तक बंद रही बहादुरगढ़ दिल्ली मेट्रो रेल सेवा को दोबारा शुरू किया गया। बहादुरगढ़ से इंद्रलोक और कीर्तिनगर तक जाने वाली मेट्रो रेल लाइन ग्रीन लाइन मेट्रो का हिस्सा।
फरीदाबाद के राजा नारसिंह स्टेशन बल्लभगढ़ से दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक के लिए वॉयलेट लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल हो चुकी है। सभी स्टेशन पर यात्रियों के आने जाने के लिए गेट निर्धारित कर सूचना पत्र चस्पा किए गए। रोहतक पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की जो कि अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल कॉल कर फिरौती मांगने का काम करता था। कैथल में आड़तियों और पुलिस में मामूली कहासुनी। पुलिस ने की आड़तियों को गिरफ्तार करने की कोशिश। आड़तियों को गिरफ्तार करने में पुलिस रही नाकाम। सरकार के खिलाफ आड़तियों ने की नारेबाजी। फरीदाबाद से नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को हिला देने वाली खबर आई सामने। यहाँ एक 12 साल की बच्ची ने प्यार में धोखा खाने के बाद मौत को लगाया गले। हरियाणा के कई जिलों में लॉकडाउन के दौरान नियमों को ताक पर रखकर होमगार्ड्स की भर्ती किए जाने का मामला आया सामने। जांच के बाद पाया गया कि सोनीपत में लॉकडाउन के दौरान होमगार्ड्स की कोई भर्ती नहीं की गई। सोनीपत में नवंबर 2016 के बाद से कोई नई भर्ती नहीं की गई। धर्मशाला के देरा विकासखंड में ग्रामीण महिलाएं गाय के गोबर से धूप और अगरबत्ती बनाकर आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हैं। महिलाओं को बाकायदा ट्रेनर की मदद से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 95,735 नए मरीज आए सामने, जबकि 1,172 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हुई। दिल्ली में पहली बार 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण के 4,000 से ज्यादा मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, लिखा घर पर और कार्यस्थल पर बचकर रहें, कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं बॉलीवुड महानायक। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग के फिंगर 4 में कई अहम चोटियों पर भारतीय सेना ने नियंत्रण में लिया। पेंगोंग के फिंगर 4 में रणनीतिक रूप से अहम मोर्चे पर भारत का नियंत्रण हो चुका है। एलएसी पर चीन के मुकाबले भारतीय सेना मजबूत स्थिति में। एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन के ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत। कल 4 घंटे की बातचीत के बाद दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। एलएसी के पास बनी हवाई पट्टियों और हेलीपैड का निरीक्षण कर रही है वायुसेना। आपात स्थिति में इस्तेमाल की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। लद्दाख से सटे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी। पिछले 2 दिनों से जिले में लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। भारत के स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेह में सफलतापूर्वक उतारा गया। दौलत बेग, ओल्डी, सियाचिन और लेह में लैंडिंग कर टेस्टिंग की गई। दुनिया में 300 समूहों ने यूएन से मॉनिटरिंग ग्रुप बनाने की मांग की। चीन के गतिविधियों पर नजर रखे जाने की अपील। बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रनौत की याचिका पर आज दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। कंगना के दफ्तर में आगे तोड़फोड़ पर कल हाईकोर्ट ने लगा दी थी। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार। कहा, जब मालिक मौजूद नहीं था तो उसके कंपाउंड में कैसे घुसे। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर आमने सामने शिवसेना और करणी सेना। शिवसेना सांसद संजय राउत के घर सुरक्षा बढ़ाई गई। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ से शरद पवार नाराज। बीएमसी की कार्रवाई को बताया गैर जरूरी। कल रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की बातचीत। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ पर उठाए थे सवाल। कल बीएमसी की कार्रवाई को बताया गैर जरूरी। कंगना रनौत के दफ्तर के बाद बीएमसी के निशाने पर कंगना का घर मुंबई के खार इलाके में है। कंगना का फ्लैट। कंगना के फ्लैट में अवैध निर्माण तोड़ने की इजाजत कोर्ट से मांगी। लगभग 5 महीने बाद हिमाचल प्रदेश में मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिहाज से खोल दिए गए। बिलासपुर में मां नयना देवी के कपाट भी खुल चुके हैं। हमीरपुर में आज से बाबा बालकनाथ मंदिर खोला गया। सुबह 6 बजे से शाम तक होंगे दर्शन। कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों की रौनक धीरे धीरे लौट रही है। हर दिन दर्शन करने वालों की संख्या अब 15,000 तक पहुंची। हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में शेरगंज नेशनल पार्क में हाथियों का जोड़ा दिख रहा है। राजाजी नेशनल पार्क से आया है हाथियों का जोड़ा। बड़े इलाके में घूम रहे हैं हाथी। राजस्थान के कोटा के एक मकान में करीब 8 फीट लंबा अजगर घुस गया। रेस्क्यू के दौरान अजगर ने हमले की कोशिश भी की। मुश्किल से काबू में किया गया अजगर जंगल में छोड़ा। युवराज सिंह क्रिकेट में वापसी की कर रहे तैयारी। बीसीसीआई को लिखा खत। ग्रीस के एथेंस के पास जंगल की आग रिहायशी इलाके में फैली। कई लोगों को घर से निकाला गया। आग पर काबू पाने के लिए 100 फायर फाइटर्स को लगाया गया।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर भेदभाव के आरोप, नई किताब में दावा, ट्रंप ने ओबामा को नीचा दिखाने के लिए उनके हमशक्ल को नौकरी पर रखा, मंडेला को भी नेता नहीं मानते। कोरोना के बाद इटली में स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी, 14 सितंबर से छोटे बच्चों से लेकर 14 साल के बच्चों तक के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, सभी तैयारियां पूरी। स्पेन में रेस्टोरेंट और बार में काम करने वाले लोगों का प्रदर्शन, सरकार से मदद की गुहार लगाई, कोरोना के चलते रोजगार का संकट हुआ पैदा। अमेरिका के ओरेगन में आग के बाद इमरजेंसी घोषित की गई, बड़े इलाकों में घर, दफ्तर, पोस्ट ऑफिस और सिटी हॉल को भी नुकसान हुआ। उत्तर अफ्रीकी देश सूडान में आई बाढ़ से बिगड़े हालात, संयुक्त राष्ट्र ने मदद का हाथ बढ़ाया, हजारों लोग कुदरती आपदा से बेघर हुए। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की बादशाहत बरकरार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल एक बार फिर से बना नंबर 1।